करके आता नहीं या आकर के चला जाता है। बैंक का कर्जा है, मार्केट का कर्जा है, रिश्तेदारों का कर्जा है। ऐसे लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा यहाँ भी और कहीं भी जब समय मिले तब भी और अपने घर भागवत रख करके इस गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें। पैसा भगवान ने बहुत दिया है तो भी गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़िए, क्योंकि गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ने से कभी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता, पैसा अच्छी जगह खर्च होता है। ये प्रभाव इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का है। भगवान सुखदेव सावधान करते हैं परीक्षित, आशीद गिरिवरो राजन त्रकूटा इति श्रुता। राजा, इस धरती पर एक त्रकूट नाम का पर्वत, उस पहाड़ पर एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र, और अकेला नहीं है, अयुतः मुक्षता शब्द लिखा है। संस्कृत भाषा में एक को कहते हैं एकम, 100 को कहते हैं शतम, शत, 1000 को कहते हैं सहस्र, 10,000 को कहते हैं अयुत, और लाख को कहते हैं लक्ष संस्कृत में। तो यहां अयुत शब्द लिखा है, अयुत मुक्षिता। तो अयुत मीन्स 10,000 के खानदान के साथ, 10,000 हैं इसके, नाती पोते बच्चे कुटुंब खानदान कबीला गिनती अयुत 10,000। और कहीं ऐसा भी लिखा है कि जिस पहाड़ पर ये बैठा हुआ है वो पर्वत 10,000 योजन का था। जो अच्छा लगे वो समझ लीजिए। इस पर्वत के नीचे एक स्वच्छंद सरोवर बहता है, आसपास बहुत वृक्ष हैं, बहुत खुशहाली है, बड़ा रमणीक स्थान है, प्रकृति का पूर्ण सौंदर्य है। यहां आसपास वृक्ष लगे। आपने अपना बहुत सुंदर मकान भवन बनाया है, वृक्ष लगाने की भी आदत डाली है। एक वृक्ष को काटना 10 पुत्रों की हत्या है। आप नीति पढ़िए, एक वृक्ष काटना 10 बेटों की हत्या और एक वृक्ष लगाना 100 ब्राह्मणों का पालन पोषण। प्रकृति का शोषण हो रहा है, अंधाधुंध वृक्ष कट रहे हैं। जिस बेडरूम में आप सोते हो, मुझे बहुत लोग सुन रहे हैं, एक बार ताजी आंखों से वो निहारें कि आपके घर में लकड़ी कितनी लगी है, बेडरूम में कितनी लकड़ी लगी है। आपने इतना कीमती सोफा बनाया है, उसमें लकड़ी कितनी है। इतनी सुंदर सुंदर आपने अलमारियां सजा रखी हैं, पूरा वुडन का काम हो रहा है, इसमें कितनी लकड़ी, कितने वृक्षों की हत्या हुई है। एक बार कैलकुलेट जरूर करें। जब पता लगे कि 10 वृक्षों की लकड़ी घर में लग गई होगी, या 5 वृक्षों की, या 15-25 वृक्षों की लकड़ी लग गई होगी, तो आपके घर में जितने लोग हैं उतने लोग उसके 10 गुना वृक्षारोपण अपने हाथों से करके जाइए। इस अपराध से हम और आप लोग तब बच सकते हैं। यदि वृक्षों को ताकत न मिली, यदि वृक्ष ऐसे ही अंधाधुंध कटे गए, प्रकृति का ऐसे ही शोषण होता रहा, तो इसका दुष्परिणाम निकलेगा, इसका बहुत रिजल्ट बहुत गलत होगा, हमारे और आपके ये विपरीत होगा। आपने सुंदर भवन बनाया है, किसी गमले में एक विलो वृक्ष लगाइए। जहां विलो वृक्ष होता है, शंकर जी काशी छोड़ सकते हैं लेकिन उन घरों को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ महाप्राण से बोल रहा हूं। जहां विलो वृक्ष होता है, भोलेनाथ काशी छोड़ देंगे, महाकाल उज्जैन छोड़ सकते हैं, गोपेश्वर वृंदावन छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन घरों में विलो वृक्ष है, भगवान शंकर उन घरों को नहीं छोड़ सकते। जहां कदम का वृक्ष है, कृष्ण वृंदावन छोड़ सकते हैं, लेकिन कन्हैया तुम्हारे घर को नहीं छोड़ सकते। कार्तिक के महीने में व्रज के लोग कदम के फूलों से कृष्ण की पूजा करते हैं, सिद्धि के लिए, वाक सिद्धि के लिए। 2 ही तो चीज है। ब्राह्मण बंधु लोग बैठे, आचार्य लोग बैठे, वाक सिद्धि हो जाए, आपने जो कह दिया वो शाश्वत हो जाए, इसको कहते हैं वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि। उसके लिए 2 चीजें, एक है मंदिर में घंटा दान कीजिए,
और दूसरा है भगवान श्री कृष्ण को कदम के पुष्पों से उसका पुष्पार्चन कीजिए पूरे कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना पूजा के लिए बहुत भारी शुभ है। वैष्णव भक्तों के लिए तो रामबाण है। कदम के फूलों से भगवान का पूजन कीजिए, भगवान के चरणों में आपकी प्रेमा भक्ति जागेगी। आंवला, अगले वृक्ष का नाम ले रहा हूं मैं, आंवला। आप एकादशी का व्रत करते हैं, आपने आंवला की सानिध्यता में वो व्रत किया है, तो एक एकादशी का फल आपके लिए 10 एकादशी के बराबर है। इतना पुण्य आंवला का है। जिस अगले वृक्ष की मैं चर्चा कर रहा हूं वो वृक्ष नहीं, वो तो माता है, तुलसी माता है। जहां तुलसी है वहां भगवान है। मानस देखिए, प्रभु राम लंका क्यों गए? आप कहोगे रावण को मारने के लिए। अयोध्या से ही गिरा देते रावण को भगवान नीचे। लखनलाल ने तो बोल ही दिया कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए, तो फिर ये रावण कहां बचता? तो फिर मेरे प्रभु को लंका क्यों जाना पड़ा? लंका की एक विशेषता थी। यहां एक संत रहते हैं विभीषण, और इनकी कुटिया के आसपास क्या है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए नव तुलसी का वृंदत है देखी हरसी कबीराय। यहां तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। जहां तुलसी के वृक्ष होते हैं वहां पहले संत आवे, और जहां संत आवे वहां निश्चित रूप से भगवंत जरूर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां संत और भगवान की कृपा ना होवे। इसलिए तुलसी लगाइए अपने घर में। कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भगवान शालिग्राम और तुलसी का किया गया विवाह 1 करोड़ कन्यादान का पुण्य देता है। इतना बड़ा फल है। आप पद्म पुराण पढ़िए जिसमें तुलसी महात्म्य का वर्णन किया गया। तुलसी के बिना पिया गया जल रक्त के घूंट के बराबर है। ये भी मैं पद्म पुराण से ही बोल रहा हूं। आपने सुंदर चैन पहनी है, मोटा हार पहना है कंठ में, बहुत बढ़िया आप मंगलसूत्र पहने हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे भी बढ़िया बात तब होगी जब आपके कंठ में तुलसी हो। आप परम वैष्णव तब ही है। तुलसी कंठ में नहीं है तो कंठ बेकार है, किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। पिया गया जल रक्त के घूंट के बराबर है। मस्तिष्क पर चंदन, लंबी चोटी और कंठ की तुलसी बड़ा सुंदर रूप देती है, बड़े सुहावने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं वृक्ष वाली बात बता रहा था। वहीं लौट कर आ जाइए प्रसंग में। तो जिस पहाड़ के ऊपर ये गजेंद्र रहता है उसके नीचे जो सरोवर बह रहा है उसके आसपास बड़े सुंदर सुंदर से वृक्ष लगे हुए हैं। एक दिन की बात, हाथी गजेंद्र ने अपने परिवार के लोगों को साथ में लिया और स्नान करने के लिए चला है। पहले तो अपने सब परिवार के लोगों को स्नान कराए, तत्पश्चात इसने डुबकी लगाई है, पूरे जल को इसने कीचड़ कर दिया है महाराज। तब एक जबरदस्त घटना घटी। क्या घटना घटी? इस जल में ग्राहा रहता है, दूसरे शब्दों में जिसको मगर बोलते हैं। इस मगरमच्छ से ग्राहा ने हाथी के पाम को पकड़ा और घसीट कर इसको जल के अंदर लेकर के चला गया। और हाथी इसको खींचकर किनारे लेके आता है, ग्राह इसको खींचकर अंदर लेके जाता है। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, ये युद्ध, ये द्वंद्व युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। ये लड़ाई कितने दिनों तक चली? 1000 साल। ग्राहा जलचर जंतु है, उसकी शक्ति बढ़ती रही, और हाथी थलचर है इसलिए उसकी शक्ति का ह्रास हुआ। अपनी पत्नियों को कहा, हथनियों को बोला कि मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाइए। पहले तो हथनियों ने कोशिश की, सूंड में सूंड भिड़ाई, लेकिन जब वो असमर्थ रही तो सबने हाथ जोड़ करके कह दिया, सरकार तुम्हें तो जाना ही था, आज नहीं तो 25 साल के बाद जयराम जी की हम ये चले। तो सब कुटुंब खानदान छोड़ छाड़ करके महाराज सब घर के लिए चला आया। आपको तो लग रहा होगा कि कथा गजेंद्र की चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कथा ये मेरी और आपकी चल रही है। इसके ऊपर मेरा निजी अनुभव है, और कथा में 30-40% कथा तो मेरी एक्स्ट्रा अनुभव की होती है, और ये मेरी जबरदस्ती नहीं होती कि आप माने ही उस बात को। अच्छा लगे तो मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मेरा अनुभव इस कथा में ये बोलता है कि संसार ही एक सरोवर है। जहां हम रह रहे हैं वो संसार ही तो सरोवर है। और त्रिकूट नाम का पहाड़ क्या है? 3 गुणों से रचा हुआ है संसार। त्रिकूट पर्वत, वो 3 गुण ही तो वो त्रिकूट पर्वत है। रजोगुण, तमोगुण और तीसरा कौन सा है?
और इसका मतलब है कि आपको पता है सतोगुण। जो सपन में भी किसी का बुरा नहीं चाहते उनके अंदर सतोगुण की वृद्धि है। जो अपने परिवार के लिए जीते हैं रजोगुण की वृद्धि है। जो सदैव दूसरों को कष्ट देते रहते हैं उनके अंदर तमोगुण की वृद्धि है। ध्यान से सुनना, जिनके अंदर रजोगुण की वृत्ति है वो जन्म लेने के लिए धरती पर स्त्री पुरुष बनते हैं। जिनके अंदर तमोगुण की वृत्ति है वो कीड़े मकोड़े बनते हैं, राक्षस डकैत डाकू बनते हैं। और जिनके अंदर वृत्ति सतोगुण की है ऐसे लोग हमेशा के लिए भगवान के चरणों में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं। आप विचार कर लीजिए कि हमें तीनों में से काय की चाहत है। तो तीनों गुणों के ऊपर रहने वाला यह जीव ही तो वो गजेंद्र है। अपने परिवार के लोगों को इसने साथ में लिया, संसार के सरोवर में आया तो एक ग्राह ने पाम जकड़ा। एक ग्राह क्या है? ये मोह ही तो वो ग्राह है जहां आदमी कहीं न कहीं बंधा हुआ है। क्या सबका मन नहीं करता कि हम वृंदावन जाएं? क्या सबका मन नहीं करता कि हम हरिद्वार जाएं? अब बहुतों का तो मन करता है कि अब हम वृंदावन आ गए तो वापस ही न जाएं। लेकिन ये सब संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह रूपी ग्राह ने हमारी टांगों को पकड़ रखा है और इतनी जोर से पकड़ा है कि इस रस्सी को तो काटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। सब कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। डोंगरे जी महाराज एक बड़ा सुंदर प्रवचन सुनाते थे। मैंने उनके ग्रंथ में भागवत रस में पढ़ा है कि मथुरा के किसी नाविक ने पूरी रात्रि नाव डाली, 12 घंटे नाव डालता रहा, लेकिन वो नाव एक बिलाइंद भी आगे नहीं बढ़ी। नाव डाली 12 घंटे, भांग का अंटा लगाया और बैठ गया नाव में और पूरी रात्रि नाव चलाता रहा, लेकिन नाव तो एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ी। क्या गलती हो गई होगी नाविक से? बोलिए। अच्छा, खूंटे से रस्सी खोलना भूल गया था। नाव तो डालता रहा लेकिन खूंटे से, और उसने रस्सी को नहीं खोला। तो 12 घंटे क्या जिंदगी भर नाव डालते रहिए तो भी नौका आगे के लिए बढ़ेगी नहीं। उसी प्रकार से मोह के अहंकार के खूंटे से आपकी मोह रूपी रस्सी बंधी हुई है। जब तक सत्संग की तलवार से इसको ना काटा जाए तब तक आपकी हृदय की नौका, देह की नौका भगवान के चरणों तक पहुंच ही नहीं सकती। ये मोह की रस्सी से दुनिया बंधी हुई है। बात समझ में आई है? तो ताली फिर इतनी कमजोर क्यों बजी? सत्संग में तालियां नेताजी वाली नहीं होती। नेताजी पधारे तो ताली का स्वर अलग होता है और बात समझ में आवे तो ताली का स्वर अपने आप में बिल्कुल ही अलग होता है। ये तो वो ताली है जब गिरधर प्रकट हुए हैं जहर के प्याले में से तो मीराबाई के हाथों से बजी। ये तो वो ताली है जब नरसिंह भगवान खम्मा फाड़ करके प्रकट हुए तो प्रहलाद के हाथों से बजी। ये तो ताली वो है महाराज जब एक स्वान में से भगवान विठल नाथ प्रकट हुए तो नामदेव जी महाराज के हाथों से ताली बजी। ये तो ताली वो है। यह संसार को खुश करने वाली ताली नहीं है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने वाली ताली है। आप कहें तो एक क्षण के लिए भगवान का नाम ले लें, 1 मिनट लगेगी बस। अव्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। हमारी कथा में तो संगीत ना के बराबर होता है, क्योंकि फिर कथा में समय की अल्पता होती है। अब कीर्तन सुनना है तो जागरण करा लेते हैं और करा लेंगे तो कथा में थोड़ा सा समय मिले। तो ये हल्का सा 1 मिनट का कीर्तन तो इसलिए कि कहीं आपकी झपकी ना लग जाए। कि खूब बढ़िया नाश्ता करके बैठते हैं, ऊपर से पंखा चल ही रहा है, दीदी बगल में बैठी है सहेली, तो फिर काय बात की चिंता है महाराज। तो फिर तो खर्राटे भरकर अब पांडाल में नहीं, अब तो हम निद्रा देवी के भवन में पहुंचे। तो आइए, और एकाएक कथा में से और एकदम मेरा ध्यान कीर्तन में, तो देखिए अगल बगल में कोई सो तो नहीं रहा है। हाँ, हाथ दोनों ऊपर, बोलिए जय हो। ब्रज के नंद लाला दादा झुके दोनों हाथ ऊपर, ब्रज के
राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला हेलो राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय जय। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधरी गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधरी गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला दादा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। में आई विपदा बारी एक इशारे पर सारी विपदा टारी सारी विपदा टारी उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो जी के नंद लाला दादा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के लाला ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए
तेरा नाम लिया। बोली निकुंज विहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आइए वही कथा से जुड़ें जहां मैं निवेदन कर रहा था कि ये मोह ही वो ग्राहा है जिसने इस जीव रूपी गजेंद्र को जकड़ रखा है। गजेंद्र ने परिवार के लोगों से सहायता मांगी तो परिवार के लोग क्या बोल के चले गए कि तुम्हें तो जाना ही, आज नहीं तो कल, सब छोड़ छाड़ के चले गए। कथा को अपने आप से जोड़िए, जहां आप व्यवस्था कर रहे हैं कि बुढ़ापे में बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बेटा श्रवण जैसा हो तो हो नहीं सकता, कहा नहीं जा सकता। नहीं, ये बच्चे वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, ये तो आपका मुंह देखने को तैयार नहीं होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, गोस्वामी जी को उत्तराखंड में पूछ लीजिए। ससुरारी प्यारी लगी जवते, रिपु रूप कुटुंब भये तवते, नहीं मानहि मातु पिता तवलों, अबला मुख दीख नहीं जबलों। माता पिता की बात तब तक मानी जावे जब तक बेटा ससुराल न पहुंचाओ। है, सासू माता ने कृपा की हो, 2-4 बार हाथ घुमा दिया हो, जैसे आप सबके ऊपर घुमाया गया है। पत्नी को लेकर के रास्ते में आ रहा हो, पत्नी ने मंत्र दे दिया हो कि हम दो, हमारे दो, और इसके अलावा कोई हो उसको उठा करके कुएं में फेंक दो। गुरुजी का मंत्र याद नहीं करता, पत्नी का मंत्र 1 मिनट में, बाप हे बाप, 1 मिनट में याद होता है। तो माता पिता की बात तब तक मानी जाए जब तक श्रीमती की कृपा से बेचारा वंचित है, तब तक। खैर, आपके तो बच्चे ऐसे नहीं होंगे, आपके तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, माँ बाबू जी के बड़े भगत हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं क्या? पत्नी के भगत हैं। तो उन माताओं को, उन बहनों को मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अपने पति को तुमने अपना भगत बनाया है तो तुम जब डोकरी बनोगी, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी का भगत होगा तो फिर तुम्हारे लिए क्या होगा, तैयारी कर लीजिए। नहीं तो अपने अपने पतियों को बोलिए कि हमारा भगत बनने की जरूरत नहीं, अपने वृद्ध माता पिता के भक्त बनिए, तो यहां भी कल्याण है और परमात्मा के दरबार में भी कल्याण है। आवश्यकता है इसकी। आज हमारे वृद्ध बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जो संतों ने इशारा किया है वो ही यहां से मैं बोलने की कोशिश करता हूं। हंसने और हंसाने वाली तो बात हमसे कोई आती नहीं है। संसार ऐसे स्वार्थ से भरा पड़ा है। माँ बाबू जी के पास में थोड़ी बैंक बैलेंस की डुगडुगी है तो बच्चे वृद्धावस्था में दूध चाय पराठे के लिए पूछते रहेंगे, नहीं तो बोल देंगे, ब्रज के शब्दों में बोलते हैं, डुकरा डुकरी खुलखुल करते रहते हैं, इनके लिए और नहीं, हमारे लिए ठौर नहीं, ये बोल देंगे, जवाब मिलेगा। उस समय बूढ़े दादा दादी बैठकर, वृद्ध बहुत रोते हैं, उनको लगता है कि यदि पहले से हमें ये पता होता तो वो सब करने को तैयार नहीं होते। रिटायरमेंट पर जितना पैसा मिला वो सब बहू बेटे को सौंप दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। इनका त्याग तो आप देखिए, कुछ नहीं अपने पास रखा। इनको तो लगा कि रिटायरमेंट का जो पैसा मिला है बच्चों को दे देंगे तो बच्चे इतने खुश होंगे कि हमें तो हाथ पर संभाल करके रखेंगे। वो तो माला घुमावेंगे कि डुकरा डुकरी जल्दी अब दुनिया छोड़ करके जाएं तो पूरी संपत्ति के मालिक हम खुद बन जाएं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कहा कि संसार में स्वार्थ के साथ में लोग प्रीति करते हैं। एक साहब ने जिंदगी भर बैंक की, भारत सरकार की नौकरी की, पैसा बहुत मिला, 4 बेटे और 4 बहुएं थी। पैसा बहू बेटों को दे दिया पहले से। अब बूढ़े पिताजी और कोई भोजन के लिए तो पूछता नहीं, कोई चाय के लिए पूछता नहीं। इनके एक दोस्त थे, मित्र थे, वकील साहब के पास बैंक मैनेजर साहब, भूतपूर्व बैंक मैनेजर, जाके रोए, कहा क्या बताएं, जो पैसा मिला तो वो सब दे दिया, अब तो रोटी भी नहीं मिलती, क्या करें। वकील साहब बड़े होशियार थे, चतुर थे। उन्होंने एक वक्सा दिया टूटा सा का, इसको रोज सुबह ही सुबह बजाते रहना और आपकी खूब खुशामद होती रहेगी। तो वक्सा लेकर के आए और कुंदी लगाई और कमरे में बजाना शुरू कर दिया। तो 4 बहू और 4 बेटों ने वो झंकार की आवाज सुनी तो एक ने कहा पति को, ऐसा लगता है कि कहीं पापा का गड़ा हुआ धन तो नहीं निकल गया, ये सोने के सिक्के बजने की आवाज आती है।
तो दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने दरवाजा खोला, कहा पिताजी आवाज कहाँ से आ रही थी? कहा बेटा भगवान बड़ा मेहरबान हो गया, थोड़ा बक्से को मिट्टी से और लथपथ कर दिया कि पुराना गड़ा हुआ पूरा का पूरा आज पैसा पूरा धन मिला है। अरे इतना कहा तो 4 बहू 4 बेटे, पामों में कोई टांग दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई सिर को खुजलाए, कहे पापा जी विवाह को 40 साल हो गए, धिक्कार है हमारे लिए है कि हम तो तुम्हारी सेवा भी ना कर पाए। आप जैसे सास ससुर की सेवा ना होवे तो नरक भी ठीक ठाक से ना मिले। बहुत बड़ी गलती हुई है पिताजी, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। एक तो शरबत लेकर के आ गई, एक जूस लेकर के आ गई अनार का, और एक चाय बढ़िया अदरक वाली कड़ाके की लेकर के आई। का पापा जी मेरे हाथ से पहले लीजिए, पहले मेरे हाथ से लीजिए। और एक ने कान में पूछा पिताजी आप ये बताइए कि ये पैसा आप किसको दे के जाओगे? तो बूढ़े पिताजी ने कहा जो हमारी ज्यादा सेवा करेगा तो पैसा हम उसको देंगे। सो अब तो सुबह अच्छी तरह से ढंग से ना हो, सब बढ़िया कड़ाके की चाय, 8-9 बजे उससे पहले बढ़िया दही में जीरा डालकर का आलू का पराठा, 12-9 बजे तो 4 सब्जियों के साथ में बढ़िया भोजन, 4-9 बजे तो ड्राई फ्रूट, रात को 8-9 बजे उससे पहले भोजन, 10-9 बजे उससे पहले अधोटा दूध। बूढ़े की बड़ी खुशामद होने लगी बाप, लेकिन माला घुमाई जा रही है कि अब तो ये कब दुनिया छोड़ के जल्दी जाएं, सो संपत्ति के मालिक बने। एक दिन बूढ़े पिताजी ने चारों बहुओं को पास बिठाया और कहा बेटा इस बक्से में पैसा बहुत है, जितने भी सिक्के हैं वो पूरे के पूरे सोने के हैं, लोहे का तो एक भी नहीं है। अब मैं तो जाने वाला हूं, अब ज्यादा समय का नहीं हूं, बस अल्प समय का मेहमान। बेटा झगड़ा करना मत, लड़ाई करना मत, सब बराबर करके इसको बांट लेना। और बेटा समाज में मेरा बड़ा नाम था, इसलिए मेरा भंडारा जबरदस्त होवे तो उसमें नाम तुम्हारा भी होगा। कहा पापा पैसा तो है नहीं। अरे तुम्हें लाने की जरूरत है कहाँ, पहले सामान उधार ले आना और बाद में बक्सा खोल करके इसमें तो अनाप शनाप संपत्ति है, कहीं से लाना तो है नहीं। बहुत व्यवस्था। तो अब तो मनाने लगे भगवान को, प्रभु अब तो पिताजी जल्दी ही चले जाएं। सो एक दिन पिताजी लुढ़क गए, चले गए। अब किसी का इंतजार भी ना किया, जल्दी जल्दी जला दिया। जो त्रयोदशी संस्कार 13 दिन में होना था वो 7 ही दिन में कर दिया। लोग आए, खूब भंडारा जोर से चला। अब जो जाने को तैयार भी नहीं, और ये चारों के चारों कहने लगे अरे हमने ऐसा सुना है कि ऐसे वैसे में आते हैं तो रात को रुका नहीं जाता, आप जा क्यों नहीं रहे? तो जबरदस्ती से सबको विदा कर दिया। 4 बहू और 4 उसके बूढ़े के बेटे आए, बैठे और बक्से का ताला खोला। और महाराज उस बक्से में पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। कहिए प्यार से जय श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संसार की चतुराई को देखा और उनको ये लिखना पड़ा क्या कि जय ही तई निज कछु स्वार्थ होई, जैसे निज कछु स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करे सब कोई, तेहि पर ममता करे सब कोई। हे सुर नर मुनि सब किए बाल कृष्ण लाल जय। जब मैं युवान बच्चों के बीच में कथा कहता हूं तो कई जगह है ये 25 साल वाले 30 साल वाले बंधु मुझे क्या करके बोले महाराज ये बताइए हमारे नगर में कथा करने के लिए आए हो कि मम्मी पापा को भड़काने के लिए आए हो? मैं बोलता भैया लड़ना है तो तुलसी बाबा को सुखदेव भगवान को लड़िए, मेरी तो कोई बात है नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बराबर होता है। इन्होंने अपनी समाधि में हजारों साल पहले ऐसा निहार लिया। सब छोड़ छाड़ करके चले गए। हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया। एक जौ के बराबर सूंड बची है। जौ का दाना कितना होता है? इतनी सूंड बची। तब इसको अपने पूर्व का होश आया और गजेंद्र ये हाथी भगवान को याद करने लगा। क्या कहता है? जजापह परमं जाप्यम प्राज्ञः जन्मन शिक्षितम। जजापह परमं जाप्यम, याद करने लगा, स्मरण करने लगा, प्रभु इस दुनिया में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है।
भगवान आप मेरे रक्षक हैं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु आइए, प्रभु आप पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। डूबता हुआ हाथी भगवान को याद कर रहा है। ठाकुर जी चले, गरुण को कहा कि भक्त डूब रहा है, जल्दी लेके चलिए। तो गरुण जी को अहंकार आया कि जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है तो सब नारायण को बुलाते हैं, और मुझे कोई नहीं बुलाता, और ना इनको बिठा के लाऊं पीठ पर तो क्या ये रक्षा करेंगे, करामात मेरी और मुझे कोई बुलाता नहीं। अहंकार गरुण को आया। सो गरुण ने बहाना बनाया, कहा प्रभु जी पेट में दर्द है इसलिए आज तो हम नहीं जा सकते। भगवान ने कहा अच्छा, वराह बन के प्रकट हो सकता हूं, खम्मा फाड़ करके प्रकट हो सकता हूं, तो क्या भक्तों के लिए उलाहने पाम में नहीं दौड़ सकता? भगवान उलाहने पाम दौड़े हैं, पीछे से गरुड़ चले। कहा सरकार मुझे माफ कीजिए। भगवान ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सरोवर के ऊपर आकर के छा गए। मैं प्राय प्रवचन में निवेदन करता हूं कि भक्तों को बुलाने में देर लगती है, परमात्मा को आने में तो इतनी भी देर नहीं लगती। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरने में देरी लगा लेगा, लेकिन भक्तों के लिए करुणा निधान भगवान प्रकट होने में इतनी भी देर नहीं करते। तो फिर हम बुलाते हैं, वो आता क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें विश्वास नहीं है उसके ऊपर। एक हाथ से संसार को जकड़ना चाहते हैं और दूसरे हाथ से उसको बुलाना चाहते हैं। ईश्वर कहता है कि बुद्धू समझ रहे हो मुझे, लेकिन इतना नहीं हूं जितना तुमने मुझे समझ रखा है? ध्यान है दुनिया में और मुझे पगला बनाते हो। बात समझ में ना रही हो? थोड़ा यहां महाभारत का संपुट लगाइए। द्रौपदी के वशन का प्रदान का हरण हो रहा है। द्रौपदी चीख रही है, एक हाथ से साड़ी पकड़े है, दूसरे हाथ से भगवान को बुलाती है, कहती है प्रभु प्रभु बचाइए, भगवान आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है। द्वारका की गद्दी पर बैठे भगवान केशव रो रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए जाते नहीं। तब महाराज रुक्मणी और सत्यभामा ने कहा भगवान आंख में आंसू क्यों हैं? कहा द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है। कहा बचाने के लिए क्यों नहीं जाते? भगवान बोले बचाने के लिए तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। इसको विश्वास मेरे ऊपर होता तो इसके दोनों हाथ ऊपर होते। एक हाथ से साड़ी पकड़े है और दूसरे हाथ से मुझे पुकार रही है। इसको विश्वास है भीष्म बाबा के ऊपर, 5 पांडवों के ऊपर, इसको द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के ऊपर विश्वास, इसलिए तो एक हाथ से साड़ी पकड़े है। भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक मुझे बुलाने के लिए दोनों हाथ ऊपर न हो तब तक जीव के ऊपर कृपा करने के लिए मैं जाता नहीं। और तब द्रौपदी को लगा कि जगत में अब मेरा कोई नहीं रहा। तब द्रौपदी के दोनों हाथ ऊपर हो गए और कहा श्री कृष्ण द्वारका वारे। और इतना कहा तो भगवान द्रौपदी के वशन में से, प्रधान में से प्रकट हो गए। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, बसन रूप वही श्याम। भगवान सामने प्रकट हुए तो द्रौपदी ने भगवान को उल्हाना दिया कि प्रहलाद के लिए, गजेंद्र के लिए इतने जल्दी आ गए और मैं कब से चीख रही हूं, इतनी देरी से आए हैं। तब भगवान ने कहा द्रौपदी गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है। मैं तो तेरी आंखों के सामने था। तूने कहा कृष्ण द्वारका वारे, तो द्वारका वारे नाम को सार्थक करने के लिए पहले दौड़ता दौड़ता द्वारका तक गया और वहां से पैदल पैदल चल करके आया हूं, इसलिए देरी हो गई। यदि तू मुझे सर्वत्र व्यापक समझ लेती तो द्रौपदी मैं तेरे एक एक रोम से प्रकट हो जाता। भगवान कहते हैं कि भक्त को बुलाने में देर लगती है, लेकिन मुझे प्रकट होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। तो भगवान आज सरोवर के ऊपर आकर के छा गए। कहा बेटा गजेंद्र मैं आ चुका हूं, चिंता ना करना। गजेंद्र रो पड़ा और कई श्लोकों में इस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। बोलता है कि नमो नमस्ते खिल कारणा, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, हे समूचे दुनिया के परमात्मा, मैं तो सब कुछ छोड़ करके आपके श्री चरणों में चल करके आया हूं। सर्वांग महापाय महार्पवाया, पूरे विश्व की आप आत्मा है, पूरे जगत की आप ताकत है भगवान। इस जगत में आपके अलावा और मेरा कोई और नहीं हो सकता। मैं आपके चरणों में शरणापन्न हूं, मेरे ऊपर भगवान कृपा कीजिए। तब गजेंद्र ने एक सुमन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, एक फूल भगवान को चढ़ाया। अब जो हाथी पूरा का पूरा पानी में चला गया हो उसके पास सुमन कहां से आया होगा? तो अध्यात्म दृष्टिकोण में देखा जाए तो सुमन का अर्थ होता है सुष्टुम मनः सुमन। सुष्टुम कहते हैं निर्मल, और मन आप जानते ही हैं। तो शायद हाथी ने निर्मल से मन, पवित्र से मन को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया होगा। तो भगवान को अपना संकल्प याद आ गया होगा। कौन सा? ये भगवान का संकल्प आप सबको याद है। कौन सा? कि निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, गाइए। मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जब गजेंद्र ने अपना निर्मल मन, पवित्र मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो भगवान ने अपना संकल्प याद दिलाया। क्या कहा कि मैं उनका उद्धार आत्म कल्याण करता हूं जिनका मन निर्मल है, बुद्धि पावन है, पवित्र है। अपना हृदय इस हाथी ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आपने कभी सोचा है कि ये फूल भगवान के चरणों में हम क्यों चढ़ाते हैं, ये नारियल भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? शायद आपने विचार न किया होगा। ग्रंथों में कथा आती है कि पुष्प धरती माता का हृदय है। ये जितने भी फूल हैं ये धरती माता का हृदय है। जब हम पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान को कहते हैं ठाकुर जी हमने अपना हृदय आपके चरणों में चढ़ा दिया। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कलेजा निकाल कर चाकू से पेट फाड़ कर हम भगवान को हृदय चढ़ा देते हो। ठाकुर जी के चरणों में हृदय चढ़ाने का मतलब यह होता है कि भगवान अब हमने अपने हृदय में दुनिया के ठगों को नहीं बिठाया। भगवान यदि छाती चीर दूं तो हनुमान की तरह तस्वीर आपकी ही नजर आएगी। मेरे हृदय में, मेरे मन मंदिर में सरकार आप बैठे हैं। इस बात को याद दिलाने के लिए हम भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। ये पुष्प भक्त का हृदय है। नारियल क्यों चढ़ाते हैं? नारियल इसलिए चढ़ाते हैं कि नारियल चढ़ाकर हम भगवान को कहते हैं प्रभु हमने अपना मस्तिष्क तुम्हारे चरणों में चढ़ा दिया है। हरे नारियल की जटाओं को आप खोलना, ऊपर से ऐसे उसको निकालना तो अंदर जो आपको अंदर का भाव उसमें नजर आएगा। तो कभी आप देखना अगल बगल में दो आंखें बनी होंगी, बीच में नाक का चिन्ह भी होगा और उसके नीचे एक मुंह का निशाना भी बना होगा। तो वो पूरा का पूरा मस्तिष्क, कभी आप अजमाकर देखना। तो हम नारियल चढ़ाकर भगवान को ये कहते हैं कि प्रभु हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में चढ़ा दिया है। प्रभु के चरणों में हम ऐसी कामना करते हैं। तो गजेंद्र डूबते हुए साहती ने भगवान के चरणों में अपना पवित्र सा मन और शुद्ध भाव से युक्त अपना हृदय गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान तो इतने खुश हो गए, गदगद हो गए और उस ग्राह को कहने लगे रे भाई ग्राहा ये बता इस हाथी ने तेरा क्या बिगाड़ा सो तूने इसके पाम को पकड़ा। ग्राह कहता है सरकार मेरी कोई गलती नहीं है, यदि इसके पाम को मैं पकड़ता तो मैं 1000 साल में इसको मार डालता। मैंने इसको मारने की इच्छा से नहीं, मैंने अपने आप को तारने की इच्छा से इसके चरणों को पकड़ा। क्योंकि आप कहते हैं भजन करो, आपके संत कहते हैं भजन करो, आपके ग्रंथों में भी लिखा है कि भजन करो। अब मैं जल में रहने वाला जलचर प्राणी आपका भजन कैसे करता? और गोविंद मैंने ये विचार किया कि भजन के बिना इस प्राणी मात्र का उद्धार नहीं है। तो जब ये गजेंद्र स्नान करने के लिए आया तो इसका पूर्व का मुझे ध्यान आया, होश आया कि पहले जन्म का इंद्रधुम्न नाम का राजा जिन्होंने आपका बहुत भारी तप किया, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे धाम को जरूर आएगा। तो हमने ये विचार किया कि जाई की टांग सो लटक ले, जाई के चरण पकड़ ले, जब ये तुम्हारे दरबार में आएगा तो संग में हम भी चल करके आ जाएंगे। इसलिए हमने इनके चरण को पकड़ लिया है। गोविंद हमने कोई गलती नहीं की, हमने कुछ बुरा नहीं किया। भगवान गदगद हो गए, खुश हो गए। ये तो वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। अब कुछ एक्स्ट्रा देखिए। आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं, एक कोलगेट भी खरीदने के लिए जाते हैं और उस पर लिखा है 45% एक्स्ट्रा। तो बेटी को कहते हैं कि बेटिया ले ही लो, एक आध काम में आ जाएगा, कोई बात नहीं, 45% एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा वाली बात तो ध्यान में रखनी है। इस कथा की जो एक्स्ट्रा वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि भजन करने के लिए आपके पास में समय नहीं है तो संत महापुरुषों के चरणों से आप लटक लीजिए, क्योंकि भगवान को संतों से भी ज्यादा संतों के भक्त ज्यादा प्रिय हैं। रामते अधिक राम कर दासा, भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों से भी ज्यादा भक्तों के भक्त, मुझे अपने संतों से भी ज्यादा संतों के भक्त ज्यादा प्रिय हैं। क्योंकि संत हैं मेरे बेटे और उनके जो भक्त हैं वो हैं मेरे पोते। तो किसी भी पिता को अपने बच्चे उतने प्रिय नहीं जितने कि बच्चों के बच्चे जितने प्रिय लगते हैं। तो संतों के जो बेटे हैं वो तो मेरे नाती पोते हैं। तो अतः मेरी आत्मीयता उनके साथ जोड़ी है। दूसरा भाव कथा का यह है कि ईश्वर के साथ आपका कोई संबंध, कोई रिश्ता ना जुड़ा हो,
संत महापुरुषों के साथ आप जाओगे तो भगवान हमारा कल्याण कर ही देगा, भले ही प्रभु के साथ कोई जानकारी नहीं। ध्यान से सुनिए, इसको समझने के लिए एक देसी उदाहरण ले लीजिए, बिल्कुल हिंदुस्तान का, बिल्कुल देसी। जैसे आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ कहीं गए और वहां गए, उस परिवार को आप जानते भी नहीं, जिसके साथ गए हो उनके लिए चाय आई है, नाश्ते की प्लेट आई है, और यदि आप साथ में गए हैं तो एक चाय का कप आपके हाथ में भी है, एक नाश्ते की प्लेट आपके सामने भी रखी है। अब आपके पास क्यों आई, आप तो उसको जानते ही नहीं। आपको चाय नाश्ता इसलिए मिला क्योंकि आप किसी विशेष के साथ गए हो, भले ही आपको जानकारी नहीं है, फिर भी चाय पीने को और महाराज गुलाब जामुन खाने को मिलती ही है। उसी प्रकार से परमात्मा के साथ में भले ही आपकी कोई जानकारी ना हो, महापुरुषों के साथ चलना सीख लोगे तो मुक्ति की प्लेट और भक्ति का कप आपके हाथ में आकर के लग ही जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए। अब एक बार मुझे ये बताइए, सही में बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसी भारी धूप कड़ाके की गर्मी में और कहीं मैं जबरदस्ती से आपका समय ले रहा हूं और आपके बात पल्ले ना पड़े तो फिर वो बेकार होगा, व्यर्थ होगा। इसलिए बात समझ में आवे उसके लिए मैं भी पूर्ण कोशिश करूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, धीमे से ना जोर से, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और ग्राह के जबड़े को फाड़ दिया। परमात्मा ने ग्राह का मुंह काय से बढ़ा, सुदर्शन चक्र से। इसके ऊपर भी एक संपुट लगाई है। मोह को आप काय से चीरोगे? सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ होता है सर्वदर्शन। संसार के कड़कड़ में आप परमात्मा का दर्शन करते हो तो मोह रूपी ग्रह का आप जबड़ा चीर दोगे, वो मोह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और मोह रूपी ग्रह के मुंह से आपकी टांग छूट गई तो सीधे परमात्मा के दरबार में जाकर के पहुंच जाओगे। इसलिए संसार के कड़कड़ में परमात्मा का दर्शन कीजिए। एक चौपाइयां बुलवाई देता हूं। सिय राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर ही जुग पानी। संसार के कड़कड़ में परमात्मा की आप व्यापकता देखते हो तो ये संसार का मोह रूपी ग्राह आपको जकड़ ही नहीं सकता, आपको पकड़ ही नहीं सकता। पूरे गजेंद्र मोक्ष की कथा का यही आशय है कि संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का दर्शन करो। संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता का कैसे दर्शन करोगे? आप कहिए कि मैं राम नहीं हो सकता लेकिन मेरी माता कौशल्या है। आप कहिए मैं दशरथ नहीं हो सकता लेकिन मेरा पुत्र राम है। आप कहिए मैं राम नहीं हो सकता लेकिन मेरा छोटा भाई मेरा लक्ष्मण है। ये सब बातें दिमाग में, मस्तिष्क में चल करके आती हैं, तब समझ लीजिए कि सृष्टि के कड़कड़ में आपको भगवत सत्ता का दर्शन हो रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए। एक बार जरूर ये घर में बोलना कि मैं सीता नहीं लेकिन मेरी सासू कौशल्या है, मैं कौशल्या नहीं लेकिन मेरी घर की पुत्र वधू निश्चित रूप से मेरी जानकी है, मेरी सीता है। तो आज भरे कलयुग में भी तुम्हारे घर में सतयुग नृत्य करेगा, आनंद आ जाएगा, उद्धार आत्म कल्याण हो जाएगा। आप जीते जी मुक्त हो जाओगे, आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। तो हमारे गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सार्थक हो जाएगी। ये तो मैंने बहुत संक्षेप में किया है। गजेंद्र मोक्ष में थोड़ा विस्तार दे देता तो कृष्ण जन्म आज नहीं फिर परसों होगा। फिर कथा ही ऐसी है श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा। परीक्षित इतने खुश हैं और कहते हैं गुरुजी मुझे नहीं पता कि 7 दिन में अब कितने दिन कम है। गुरुजी मरने से मैं भयभीत नहीं होता, मुझे मरने से डर नहीं लगता। तक्षक डसने के लिए आएगा मुझे बिल्कुल भय नहीं है, लेकिन मुझे भय इस बात का है कि वो 7वां दिन मुझे आंख के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब वो 7वां दिन सामने आएगा तो आप जैसे संत के मुंह की वाणी बंद हो जाएगी, ये कथा विराम ले लेगी। मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, लेकिन आप जैसे मनीषी के मुंह से ये कथा सुनना मैं बंद कर दूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुख भरी बात होगी। इस श्रोता की पहचान है। कथा सुनते सुनते हम बोर न हो, कथा सुनते सुनते हम बेबोर हों, यही कथा का आनंद है। और जो कथा सुनते सुनते बोर होते हैं, ना तो उन्होंने कथा को समझा, ना उन्होंने भगवान की कृपा को समझा। रामचरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जिन जाना नहीं। जो भगवान की कथा को सुनते बोर हुए हैं, उन्होंने ना भगवान को समझा और उन्होंने ना भगवान के चरित्रों को सुना समझा।
परीक्षित ने कहा, गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है। मैंने सुना है कि कभी समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बंटवारे के लिए भगवान मोहिनी स्त्री रूप धारण प्रकट करके आए। समुद्र मंथन की कथा विस्तार पूर्वक आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। आसन लगा के बैठिए। गर्मी बहुत है, आप झुलस रहे हैं, तो आपसे ज्यादा गर्मी का प्रभाव मेरे ऊपर है। ये 20 तो हेलोजन लगी है सामने। पूरा प्रभाव दिखा रही है अपना। हेलोजन के प्रकाश में काला भी गोरा दिखाई देता है। उसी प्रकार से जब पुण्यों का प्रकाश होता है तब महाराज अपराधी भी उस दरबार में जाकर के महान बन जाते हैं। इसलिए सत्कर्मों का प्रकाश, देह का मंथन आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से गोरा कर देगा। और हम अंदर से गोरे बने, इसी के लिए समुद्र मंथन की कथा है। अंदर से गोरे बने हैं। यदि अंदर से गोरा बनना चाहते हो तो आसन लगा के बैठिए इस कथा को सुनने के लिए। समुद्र मंथन की कथा देह मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा ये मन मंथन की कथा है। परमात्मा को प्रकट करने की एक विद्या का नाम ही समुद्र मंथन है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक विधा होती है। आप बिजनेस करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आपके पास विधा नहीं है तो आपको कारोबार में फायदा नहीं हो सकता। हमें कोई किसी दुकान पर बिठा दे तो 2 दिन में चौपट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो की जगह पर 1 किलो 100 ग्राम तोल करके देंगे, 1 किलो की जगह पर 950 ग्राम तो तोल नहीं सकते। ये तो अपनी विधा है कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुकान कैसे चलेगी, कंपनी कैसे चलेगी, इसका तरीका है, विधा है। उसी प्रकार से परमात्मा को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन की कथा एक विधा है, एक तरीका है, एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सूत्र ही तो चाहिए। आप दूध में से मक्खन निकालते हैं। एक उदाहरण, आप एक पतीला भर के रख दीजिए दूध का सामने और फिर कहिए कि हे मक्खन भैया तू इस दूध में से बाहर निकल के आ जा, तो आने वाला नहीं है। वो मक्खन भैया कैसे बाहर निकल के आएगा? पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर दूध को ठंडा करना पड़ेगा, फिर दूध में थोड़ा सा दही डालना पड़ेगा। जब वो पूरा दही बन जाए फिर उस पूरे को एक मथानी में डालना पड़ेगा, फिर एक रई के द्वारा उस दही की पूरी हड्डी तोड़नी पड़ेगी। माता रई चलाती हैं, यही तो है समुद्र मंथन। और फिर जब वो मक्खन ऊपर आ जाए तो वो लौंदा माताएं बाहर निकालेंगी और मटकी में बहुत देर तक यूं ऐसे हाथ चलाती रहेंगी, तब वो मक्खन बाहर निकल के आएगा। जैसे मक्खन को प्रकट करने की एक ये तरीका, एक ये विधा है, वैसे ही तो परमात्मा को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन की कथा एक विधा है। नहीं आई बात समझ में? कोई माता सूजी का हलवा बनावे, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ावे, तो सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेगी, उसके बाद उसमें घी डालेगी, उसके बाद में फिर उसमें सूजी रवा डालेगी, फिर बहुत देर तक वो करछली से उसको यूं ऐसे 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 चलाती रहेगी। और जब वो सूजी एकदम लाल लाल हो जाए फिर वो उसमें जल छोड़ देगी, पानी, और फिर वो उसको फिर बहुत देर तक चलाती रहेगी। और फिर वो पानी उसमें मिल जाए फिर उसमें वो चीनी डाल देगी। गलत बोल रहा हूं तो बता देना, मैंने हलवा बनाया नहीं, खाया जरूर है। वो बहुत देर तक फिर उसको यूं चलाती रहेगी और फिर वो सूजी का रवे का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति देख रहा था कि मैया ने सूजी का हलवा बनाया तो 4 चीजें इसने इसमें डाली हैं, तो उसने भी कढ़ाई चढ़ाई और वो चारों चीजें यूं मिलाकर उसने एक साथ उस कढ़ाई में उसने छोड़ दी। अब बताइए कि सूजी का हलवा बनेगा? सूजी का हलवा तो नहीं बन सकता, लपसी जरूर बन जाएगी। जैसे सूजी का हलवा बनाने का एक तरीका है, एक विधा है, उसी प्रकार से परमात्मा को प्रकट करने के लिए ये समुद्र मंथन की कथा है, वो एक विधा है, एक रूप है, एक तरीका है, एक सूत्र है। भगवान कैसे प्रकट हुए उसके लिए समुद्र मंथन की कथा का गायन किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। यदा दुर्वासा शापात सेन्द्रा लोकास्त्रयोन नृपः। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण समुद्र मंथन की कथा प्रकट हुई है। परीक्षित ने पूछा कि महात्मा दुर्वासा ने क्यों श्राप दिया, ये सुना दीजिए। कहा इधर से दुर्वासा महात्मा जा रहे थे तो उधर से सप्तऋषि चल के आ रहे थे, तो सप्तऋषियों ने महात्मा दुर्वासा के कंठ में एक सुंदर सी माला डाल दी। और दुर्वासा जी के कंठ में माला आई तो दुर्वासा जी ने सोचा कि माला तो बहुत बढ़िया है,
और माला गले में आवे तो अहंकार भी आ जाता है। इसलिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे संतों को देखा है कि माला पहनाने वाले लोगों को जितनी जल्दी होती है तो संत लोगों को माला उतारने में उससे और ज्यादा जल्दी होती है। कहीं माला कंठ में डली है तो कहीं भगवान बनने का अहंकार ना आ जाए, प्रभुत्वता का अहंकार ना आ जाए, बड़ा बनने का अहंकार ना आ जाए, तो उन्हें जल्दी पड़ती है कि माला उतार कर कहीं अच्छी जगह रख दी जाए, कहीं बढ़िया जगह उसको रख दी जाए, कहीं कंठ की माला अभिमान को पैदा ना कर दे। तो जैसे ही 7 महात्माओं ने माला जितनी जल्दी डाली तो दुर्वासा जी ने उतनी ही जल्दी कंठ से उस माला को उतार लिया। अब सोच रहे हैं कि इस माला को कहां बढ़िया पात्रता के पास पहुंचाई जाए। तो सामने से इंद्र की सवारी निकल रही थी। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि सभी देवताओं का मालिक है ये इंद्र, क्यों नहीं ये माला हम इंद्र के कंठ में डाल दें। सो वो ही दुर्वासा जी ने वो माला देवराज इंद्र के कंठ में पहना दी। बड़भागियों के गले में संतों की माला आती है। साधु लोग प्रसाद में जो देते हैं उसकी कदर समझिए। वो आपको कुछ भी दें, माला दें, फूल दें, और कोई पुस्तक दें, ग्रंथ दें पढ़ने के लिए, कोई भगवान की तस्वीर दें, तो उसकी कदर समझिए। ये नहीं कि उन्होंने प्रसाद दिया और आपने ले जाकर के फ्रिज के ऊपर ले जाकर के पटक दिया। प्राय देखा जाता है जो प्रसाद मिलता है तो लोग फ्रिज के अंदर नहीं, फ्रिज के ऊपर ले जाकर के पटक देते हैं। कई दिनों तक चींटियां चुंगती रहती हैं, चींटे खाते रहते हैं। प्रसाद का दुरुपयोग मत कीजिए। अपने आप को पूछिए कि गलती कहीं हमसे तो नहीं हो रही। लखनलाल ने प्रसाद का दुरुपयोग किया, अपराध किया। लखनलाल ने तो उसका परिणाम क्या निकला पता है? माता सबरी की कुटिया पर मां सबरी बेर चाक चाक करके राम जी को देती है। राम जी ने प्रसाद समझ करके बेरों को खाया, लेकिन जब लखनलाल को वो जूठे बेर दिए तो लखन ने कहा ये काली कलोटी और ये भेलिनी और हमें ये जूठे बेर खिलाती है। लखनलाल को ये सोच लेना चाहिए जब सरकार ने खा लिया तो तुम क्या हो। लेकिन लखनलाल ने कहा ये झूठे बेर, हाथ में लिया और उस बेर को पीछे जाकर के फेंक दिया कि कहीं प्रभु देख ना ले। पीछे से फेंका सो वो ही बेर सालमली द्वीप में द्रोणागिरी पहाड़ के ऊपर जाके गिरा और उसी बेर ने एक सजीवनी बूटी का रूप धारण कर लिया। मेघनाद की क्या ताकत थी कि लखन को वो वाण मार देता। इस बेर का, इस प्रसाद का अपमान किया, इसलिए मेघनाद की शक्ति लखनलाल की छाती में लगी। और यदि इस बेर को लखनलाल हाथ में भी न लेते होते तो दुनिया में लक्ष्मण को बचाने वाली कोई ताकत ही नहीं थी। इसलिए निवेदन, प्रसाद का कभी अपमान मत करना। गीता का वाक्य प्रसादम सर्व दुखानाम हान लाभम जायते। प्रसाद जो लेते हैं उनके दुखों का हनन होता है और सुख वृत्ति का जन्म होता है। अपने जीवन में ऐश्वर्य और आनंद आप चाहते हो तो नित्य भगवान का प्रसाद लीजिए। आज की कथा सुनकर महाराज खाना नहीं खाना आपको, तुम्हें सौगंध भगवान की है। आज की कथा सुनकर यदि आप खाना खाओ तो खाना नहीं खाना तो क्या उपवास करना है? खाना नहीं खाना तो फिर अरे जिसका भोग भगवान को नहीं लगता उसको खाना कहते हैं। ईश्वर के निमित्त रसोई में बनाया जाता है उसको भोजन कहते हैं। तुलसी का पत्ता डलकर घंटी भगवान के सामने बज जाए फिर वो प्रसाद हो जाता है। जो लोग ऐसा प्रसाद नित्य लेते हैं भगवान कभी भी उनके घर को थोड़ी छोड़ते हैं। प्रमाण दो मानस का। देखिए अयोध्या कांड की चौपाई है। महर्षि वाल्मीकि को भगवान बोले कि हम कहाँ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करते हैं आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में वास करना कभी भी मत भूलना कि तुम ही निवेदित भोजन करेगी प्रभु प्रसाद पट हरि बोल न धरेगी। तुम्हें निवेदित भोजन करेगी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम निवेदित भोजन करेगी, तुम निवेदित भोजन करेगी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम्हें निवेदित भोजन करेगी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम्हें निवेदित भोजन करेगी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तुम्हें ही निवेदित, तुम्हारा भोग लगाकर जो भोजन करते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण। पट भूषण का मतलब क्या? पट नाम है पर्दा का। भगवान को भोग लगाओ तो पर्दा डाल दीजिए। पर्दा डालने का मतलब है आंख बंद कर लीजिए। पट शब्द लिखा है ना, पट मीन्स पर्दा। पट भूषण धरही, पट मीन्स पर्दा।
और कपड़ा नहीं है भगवान के आपके मंदिर में तो अपनी नेत्रों को बंद कीजिए और भूषण धरही, थाली में आभूषण रखिए। आभूषण का मतलब ये नहीं है कि गले का हार उतार के रख दें। आभूषण का मतलब ये नहीं है कि उंगली की मुद्री आप उतार करके रख दें। संतों की दृष्टि में सबसे बड़ा आभूषण है, भूषण है, वो है तुलसी। नेत्र बंद करके महाराज पर्दा डालिए और भावना की तुलसी चढ़ाइए। भगवान महाराज साक्षात प्रकट होकर आपकी रसोई को स्वीकार करेंगे। एक बार यजमा करके देखिए। भोग लगाने का यदि आपसे मंत्र ना आता हो तो मानस की चौपाई बोल दीजिए, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही। भगवान तुम्हारी रसोई को स्वीकार करेंगे। आप कहेंगे भगवान खाता तो है नहीं तो फिर भोग क्यों लगाए। बहुत लोग बोलते हैं महाराज भगवान खाता नहीं तो फिर भोग क्यों लगाए। भगवान खाते नहीं है इसलिए तो भोग लगाना चाहिए। 2-4 फुलका भगवान खाते होते। आश्रम से कीर्तन की आवाज आ रही है, किसी को बोल दीजिए। भगवान स्वीकार करते हैं, हम पहचान नहीं पाते। एक उदाहरण के रूप में सुनिए। जैसे कोई पुष्प आप अपनी नाक के सामने लगा लें, ये मैं लगा ही लेता हूं। इस फूल को मैंने अपनी नाक से लगाया, इस पुष्प की खुशबू, इस कमल की खुशबू मुझे मिल रही है। यदि इसको आप तराजू में तोलना चाहो तो इसका एक रत्ती भी वजन कम नहीं हो सकता। खुशबू मैंने इस फूल की पूरी ली, यदि इसको आप तराजू में तोलो तो इसका वेट, इसका वजन पूरा का पूरा होगा। उसी प्रकार से भोजन थाली भगवान के दरबार में पहुंचती है तो भगवान भाव की खुशबू ले लेते हैं। आपकी दाल रोटी चावल उतने के उतने ही बने रहते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इसलिए नित्य भगवान का भोग लगाइए। तो अब ये कथा सुनकर खाना नहीं खाना। मम्मी बेटे को बोलती है, बेटा पापा को बुला के ले आकर खाना तैयार हो गया। माताओं, अब आपकी रसोई में खाना नहीं, अब आपकी रसोई में भोजन बने और ठाकुर जी का भोग लगाकर पति और बच्चों के सामने फिर वो प्रसाद के रूप में जाकर के पहुंचे। वहीं आ जाइए प्रसंग में लौटकर। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज बंद नहीं हुई। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो संतों के हाथों से जो भी दिया गया है उसकी हम कदर समझे। पुष्पमाला इंद्र के कंठ में डाली है। इंद्र बड़ा अहंकारी है। लक्ष्मी प्राप्त करके इंद्र अभिमानी बना और उसने वो ही पुष्प की माला ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने पाम के नीचे कुचलकर उसे खत्म कर दिया। सुनिए राधे श्याम जी। श्री दुर्वासा जी ने देखा और शीघ्र ही श्राप दे दिया कि तुम्हें यह नहीं पता कि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। हमारा श्राप है कि शीघ्र ही तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। कभी भी पुष्पों को कुचल कर मत चलना। रास्ते में कोई फूल पड़ा है उठाइए, माथे से लगाइए, एक जगह रखिए, अच्छी जगह रखिए। बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पुष्पों को कुचल करके नहीं चलते। ये अपराध न हो जाए कि पाम के नीचे फूल कुचले जाएं। घोर दरिद्रता, घोर गरीबी का जन्म होता है। श्राप दे दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला, मौका बहुत बढ़िया है, दुर्वासा जी ने श्राप दिया है। तो दैत्यों ने देवताओं के ऊपर चढ़ाई चढ़ा दी है, पूरे स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। देवता लोग बहुत परेशान हैं। देवता लोग रोते हुए भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण ने कहा कि देखिए देवताओं, तुम इतने होते हुए भी तुम्हारी पराजय होती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर संगठन नहीं है। और जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जिसका नाम है संगठन। तुम्हारे अंदर सुमति नहीं है। वो परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरते हैं जिनके अंदर सुमति है। सुमति कुमति सबके उर रही, ये विभीषण कहते हैं मानस में। ये सुमति और कुमति सबके अंदर वास करते हैं। लेकिन जिन्होंने सुमति को अपने प्रयोग में लिया है तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिन्होंने कुमति को जन्म दिया है तो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है, बुरे विचारे हैं, वहां विपत्ति है।
वहाँ दुखड़ा है, वहाँ दरिद्रता है, जहाँ संगठन है, जहाँ सुमति है, वहाँ कुबेर का भंडार भरा पड़ा है। इसलिए सुमति को जन्म दो। भगवान नारायण देवताओं को बोले, देवताओं से कहा कि देखिए मेरा कहना है समुद्र मंथन कीजिए और जिसमें दैत्यों के सहयोग की आवश्यकता है। अमृत निकलेगा और यदि वो तुम्हारे भाग में आ गया तो तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। देवताओं ने कहा कि दैत्य हमारे दुश्मन हैं और उनका सहयोग कैसे ले सकते हैं। भगवान बोले कि अपना काम